अब भारत फॉरवर्ड लुकिंग सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प भी इसी सोच को दिखाता है। ये है नए युग का नया भारत। 21वीं सदी का ये भारत आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है और इस नवीन क्रांति को गति दे रहा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL। 19वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आइए DFCCIL की इस गौरवमयी यात्रा पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कैसे ये परियोजना भारत में माल परिवहन का एक नया अध्याय लिख रही है, जो न केवल लॉजिस्टिक लागत को कम कर रही है बल्कि हमारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा को भी एक नई उड़ान दे रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की परिकल्पना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी रेल इंफ्रा परियोजना के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के माल परिवहन में रेल की भागीदारी को बढ़ाना, लॉजिस्टिक लागत को 15% से घटाकर 9% के नीचे लाना और आयात निर्यात को गति देकर भारत में आर्थिक विकास को एक नई ऊंचाई प्रदान करना है। इसी क्रम में स्वर्णिम चतुर्भुज की पूर्वी और पश्चिमी भुजाओं के संलग्न 2 कॉरिडोर, पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण की योजना बनाई गई। DFC नेटवर्क का निर्माण कोई आसान काम नहीं था। इसकी शुरुआत होती है 11,000 हेक्टेयर से अधिक की भूमि अधिग्रहण से, जो लगभग 22,000 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। कुशल कामगारों और उन्नत तकनीकों के प्रयोग से इस विशाल परियोजना को साकार स्वरूप दिया गया। आज DFC नेटवर्क 7 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ता है, जिससे क्षेत्र के उद्योगों को सीधा लाभ मिल रहा है। 1337 किलोमीटर लंबा पूर्वी कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना को बिहार के सोननगर से जोड़ता है, जिससे कोयला, खाद्यान्न और इंजीनियरिंग उत्पादों के उद्योगों को लाभ मिल रहा है। 1506 किलोमीटर लंबा पश्चिमी कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के दादरी को मुंबई के JNPT से जोड़ता है, जिसमें सीमेंट, कंटेनर, ऑटोमोबाइल एवं जल्द खराब होने वाले उत्पादों की आवाजाही को बढ़ावा मिल रहा है। प्रयागराज और अहमदाबाद में स्थित 2 विश्व स्तरीय परिचालन नियंत्रण केंद्र DFC नेटवर्क के संचालन को कुशल बना रहे हैं। परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से पूरा होने, सेक्शनों की समय पर कमीशनिंग और कुशल संचालन से आज DFC नेटवर्क पर प्रतिदिन 350 से अधिक मालगाड़ियां सर पर दौड़ रही हैं। वर्ष 2024 को DFCCIL के इतिहास में एक निर्णायक वर्ष के रूप में याद किया जाएगा, जब परियोजना का 96% से अधिक का निर्माण कार्य पूरा हुआ और DFC नेटवर्क ने निर्माण से संचालन की दिशा में कदम बढ़ाया। 12 मार्च 2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा OCC अहमदाबाद से इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करना एक ऐतिहासिक क्षण रहा। आज परियोजना का केवल बैतरना से JNPT तक का अंतिम खंड निर्माणाधीन है, जो 2025 तक पूरा हो जाएगा। DFC से जुड़े नए आंकड़े भारत के माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए एक आशाजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं। दोनों कॉरिडोर्स पर व्यापार अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है, जो इसके उज्जवल भविष्य का संकेत है। इस वर्ष DFCCIL ने माल ढुलाई में औसतन 496 मिलियन GTKM प्रति माह का कीर्तिमान रचा, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 80% अधिक है। इसी दौरान NTKM दरों में भी 100% की वृद्धि दर्ज की गई। DFC पर मालगाड़ियों की गति और वहन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो इसे माल परिवहन क्षेत्र का गेम चेंजर सिद्ध करता है। DFC प्रति यूनिट लागत को कम कर रहा है और भारत के राजमार्गों और रेल मार्गों को राहत दे रहा है। DFC पर नए फ्रेट ट्रैफिक को आकर्षित करने में इनोवेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ट्रक्स ऑन ट्रेन इसका अनुपम उदाहरण है, जो मॉडल इंटीग्रेशन और मॉडल शिफ्ट को बढ़ावा दे रहा है। यदि विश्व बैंक की माने तो DFC पर चल रही प्रत्येक 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन भारत की सड़कों से औसतन 72 ट्रकों को हटाने में मदद कर रही है।
इसी प्रकार हाई स्पीड स्मॉल कार्गो से भारत के लघु उद्योगों और ई कॉमर्स सेक्टर को भी डीएफसी पर तेज और विश्वसनीय परिवहन का लाभ मिल रहा है। डीएफसी के संचालन से देश में औद्योगिक विकास की एक नई लहर का संचार हुआ है। कॉरिडोर पर बन रहे गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स और गुड्स शेड्स देश की सप्लाई चेन को सुदृढ़ बना रहे हैं और नए औद्योगिक केंद्रों के उत्प्रेरक बन रहे हैं। यद्यपि डीएफसी भारतीय रेल के नेटवर्क का मात्र 4% है, फिर भी भारतीय रेल के कुल माल परिवहन का 13% से अधिक वहन कर रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी ने अपने एक अध्ययन में पाया कि डीएफसी ने भारत की जीडीपी वृद्धि में 0.8% का योगदान किया है और भारतीय रेलवे के राजस्व वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि कम जीडीपी वाले राज्यों में डीएफसी के कारण उल्लेखनीय आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति हो रही है, जो राज्यों के बीच आर्थिक असमानता को पाटने और देश में समान क्षेत्रीय विकास के अवसर पैदा करने में मददगार सिद्ध हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि निकट भविष्य में अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त कर डीएफसी आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। I declare DFCC as the jewel of Indian Railways. DFCCIL विकास की अथाह संभावनाओं का प्रणेता, भारत निर्माण को समर्पित।